नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता के भक्तों के लिए नवरात्रि के पर्व का बहुत ही खास महत्व होता है। इस समय 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की आराधना की जाती है और माँ के भक्त बड़ी प्रसन्नता के साथ माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छे से पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू धर्म में जैसे 4 धाम की यात्रा, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन का महत्व है, वैसे ही माँ सती के 51 शक्तिपीठों का भी वैसा ही उल्लेख मिलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं माता के 51 शक्तिपीठों के बारे में। देवी पुराण के मुताबिक मां सती के 51 शक्तिपीठ भारत में ही नहीं, आसपास के देशों में भी हैं। शक्तिपीठ के निर्माण की कहानी पुराणों में उल्लेखित है, जिसका रिश्ता भगवान शंकर, मां सती, उनके पिता दक्ष प्रजापति और भगवान विष्णु से है। भारतीय आध्यात्मिक इतिहास के शक्तिपीठों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ये माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने देवी आदि शक्ति और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। देवी आदि शक्ति प्रकट हुई और शिव से अलग होकर ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माण में मदद की। ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और देवी आदि शक्ति को शिव को पुनः सौंपने का निर्णय किया। इसलिए उनके पुत्र दक्ष ने माता सती को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था। भगवान शिव से विवाह करने के लिए संकल्प से माता सती को इस ब्रह्मांड में लाया गया था और दक्ष का यह यज्ञ सफल रहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर की पत्नी मां सती के पिता दक्ष प्रजापति एक बार एक महायज्ञ कर रहे थे, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन भगवान शंकर से नाराजगी के कारण उन्हें बुलावा नहीं भेजा था। मां सती ने अपने पिता से जब इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने भगवान शंकर को लेकर अपशब्द भी कहे। इस बात से क्रोधित होकर मां सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव किया। भगवान शिव के क्रोध भरे तांडव पर पृथ्वी पर प्रलय का खतरा बढ़ने लगा। इसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। मां सती के शरीर के हिस्से धरती पर जहाँ जहाँ बिखरे, वहाँ एक शक्ति पीठ की स्थापना हुई। ऐसे कुल 51 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। देवी पुराण के अनुसार 51 शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और ये सभी शक्तिपीठ बहुत पावन तीर्थ माने जाते हैं। वर्तमान में 51 शक्तिपीठ पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के कई हिस्सों में स्थित हैं। शिव पुराण, देवी भागवत, कल्कि पुराण और अष्ट शक्ति के अनुसार 4 प्रमुख शक्तिपीठों को पहचाना गया है। आइए नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपको घर बैठे इस कार्यक्रम के जरिए 51 शक्तिपीठों के दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले आपको उन प्रमुख तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं जो प्रमुख हैं, जिनमें सबसे पहले है कालिका शक्तिपीठ। काली पीठ या कालिका शक्तिपीठ, ये शक्तिपीठ कोलकाता में स्थित है। कोलकाता की काली घाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। ये पीठ स्थान हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन हावड़ा है और निकटतम मेट्रो स्टेशन काली घाट है। मंदिर का दौरा करने का सबसे अच्छा समय सुबह या दोपहर होता है। दूसरा शक्तिपीठ है कामगिरी या कामाख्या। कामाख्या शक्तिपीठ असम के गुवाहाटी में स्थित है। असम के गुवाहाटी जिले में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता का योनि भाग गिरा था। गुवाहाटी असम की राजधानी है और सभी प्रकार की यात्रा सुविधाओं से लैस है। यदि हम ट्रेन से जाते हैं और सीधे मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो हमें नीलांचल स्टेशन पर उतरना होगा। वहां से पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 2 मार्ग हैं, एक पैदल लगभग 600 कदम और एक बस मार्ग कामाख्या द्वार के मध्य से लगभग 3 किलोमीटर। तारा तेरनी शक्तिपीठ। तारा तेरनी मंदिर को सबसे अधिक सम्मानित शक्तिपीठ और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थान केंद्रों में से एक माना जाता है। ये माना जाता है कि देवी माता सती का स्तन कुमारी पहाड़ियों पर गिरा, जहां तारा तेरनी पीठ स्थित है। ब्रह्मपुर मंदिर से 35 किलोमीटर, भुवनेश्वर जो कि 165 किलोमीटर और पुरी 220 किलोमीटर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन हरहा चेन्नई लाइन पर दक्षिण पूर्व रेलवे पर बेरहमपुर में है। 165 किलोमीटर दूर स्थित भुवनेश्वर निकटतम हवाई अड्डा है, जहां से दिल्ली और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें ली जा सकती हैं। विमला शक्तिपीठ।
विमला शक्तिपीठ उड़ीसा में स्थित है। विमला मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो देवी विमला को समर्पित है, जो भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी में जगन्नाथ मंदिर परिसर के भीतर स्थित है। ये एक शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। कहा जाता है यह देवी माता सती के पैर गिरे थे। राज्य परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे मिनी बस से भुवनेश्वर पहुंचा जा सकता है। पुरी का अपना रेलवे स्टेशन है जो इसे कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम जैसे शहरों में जोड़ता है, जबकि भुवनेश्वर भी ज्यादातर प्रमुख भारतीय शहरों से जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर में स्थित है जो 56 किलोमीटर दूरी पर है। पुराणों की ही माने तो जहाँ जहाँ देवी सती के अंग के टुकड़े, वस्त्र और गहने गिरे, वहाँ वहाँ माँ के शक्तिपीठ बन गए। ये शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हैं। देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र है। वहीं देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ बताए गए हैं। आइए जाने कहाँ कहाँ हैं ये माता के शक्तिपीठ। किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के किरीट कोंड ग्राम के पास सती माता का किरीट यानी शिराभूषण या भुवनेश्वरी और भैरव संबंध भी कहा गया है। ये जगह मुर्शिदाबाद कोलकाता से 239 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने में लगभग 6 घंटे लगते हैं। वृंदावन या उमा शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन तहसील में माता के बाल के गुच्छे गिरे थे। वृंदावन आगरा से 50 किलोमीटर और दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा 12 किलोमीटर की दूरी पर है। करवीरपुर ये शिवहरकर शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। ये शक्तिपीठ जहां माता की आंखें गिरी थी। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी और भैरव हैं। उल्लेख है कि वर्तमान कोल्हापुर ही पुराणों में प्रसिद्ध करवीर क्षेत्र है। ऐसा उल्लेख देवी गीता में मिलता है। कोल्हापुर सड़क, रेलवे और वायु मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। निकटतम बस स्टैंड कोल्हापुर में मिलता है। कोल्हापुर सड़क, रेलवे या वायु मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। निकटतम बस स्टैंड कोल्हापुर में ही है। हैदराबाद, मुंबई जैसे और भी शहरों से कई सीधी बसें यहाँ पहुँचती हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन कोल्हापुर में है। श्री पर्वत श्री सुंदरी शक्तिपीठ कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। जुलाई से सितंबर तक सड़क से जाने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है जो लद्दाख से 700 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम हवाई अड्डा लेह में है। 5वीं शक्ति वाराणसी विशालाक्षी उत्तर प्रदेश के काशी में मणिकर्णिका घाट पर माता के कान की बाली गिरी थी। वाराणसी के 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। शहर के केंद्र में वाराणसी जंक्शन और मुगल सराय जंक्शन है। शहर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वाराणसी हवाई अड्डा शहर के केंद्र से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। सर्वेशेल या गोदावरी तीर आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर कोटिलिंगेश्वर पर माता का बायां गाल गिरा था। निकटतम रेलवे स्टेशन भी बहुत कम दूरी पर है। लोग रेलवे स्टेशन से स्थानीय बस सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। राजमुंद्री रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक है। यहाँ जाने के लिए आप इस रेलवे स्टेशन पर भी पहुँच सकते हैं। इस मंदिर के निकट प्रमुख शहरों में हवाई अड्डे की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। राजमुंद्री हवाई अड्डा मधुरपाड़ी के पास स्थित है। उस शहर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। मानसा दक्षायनी तिब्बत में स्थित मानसरोवर के पास माता का एक शक्तिपीठ स्थापित है। इसी जगह पर माता सती का दायां हाथ गिरा था। भारतीय श्रद्धालुओं की एक सीमित संख्या को कैलाश मानसरोवर हर साल यात्रा करने की अनुमति है। भारतीय पक्ष से कैलाश पर्वत तक पहुंचने के लिए 2 मार्ग हैं। विरजा क्षेत्र ये शक्तिपीठ उड़ीसा के उत्कल में स्थित है। यहाँ पर माता सती की नाभि गिरी थी। कटक, भुवनेश्वर, कोलकाता और उड़ीसा के अन्य छोटे शहरों से बस का लाभ लेने से पर्यटक स्थल पर पहुँच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन जाजपुर केंझार रोड पर रेलवे स्टेशन है। निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर है। 9वीं शक्ति
नेपाल महामाया। नेपाल के पशुपतिनाथ में स्थित इस शक्ति पीठ में मां सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ पहुँचने के कई साधन हैं। ये शक्ति पीठ काफी प्रसिद्ध है। श्रद्धालु बस, ट्रेन या हवाई रास्ते से काठमांडू पहुँच सकते हैं और माता के दर्शन के लिए, माता के शक्ति पीठ जाने के लिए रास्ता तय कर सकते हैं। 10वीं शक्ति है मां हिंगलाज। हिंगलाज शक्ति पीठ पाकिस्तान कराची से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हिंगला या हिंगलाज शक्ति पीठ स्थित है। यहाँ माता सती का सर गिरा था। कराची से वार्षिक तीर्थ यात्रा अप्रैल के महीने में शुरू होती है। यहाँ वाहन द्वारा पहुँचने से लगभग 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। 11वीं शक्ति है सुगंधा या सुनंदा शक्ति पीठ। बांग्लादेश के शिकारपुर से 20 किलोमीटर दूर सौंध नदी के किनारे स्थित है मां सुगंधा का शक्ति पीठ, जहां माता सती की नासिका गिरी थी। भारत से जाने वाले लोगों को इस तीर्थ यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करना होता है। श्रद्धालु वायु, समुद्र या सड़क के माध्यम से इस शक्ति पीठ तक पहुंच सकते हैं। 12वीं शक्ति कश्मीर महामाया। कश्मीर के पहलगांव जिले के पास माता का कंठ गिरा था। इस शक्तिपीठ को महामाया के नाम से जाना जाता है। जम्मू और श्रीनगर सड़क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यात्रा के इस भाग के लिए बसें उपलब्ध की जा सकती हैं। जम्मू और श्रीनगर तक पहुंचने के लिए हवाई रास्ते का भी प्रयोग किया जा सकता है। ज्वालामुखी सिद्धिदा अंबिका शक्तिपीठ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में माता सती की जीभ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को ज्वालाजी स्थान कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर दक्षिण में ये शक्तिपीठ स्थित है। धर्मशाला से 60 किलोमीटर की दूरी पर मनाली, देहरादून और दिल्ली जैसी और भी जगहों से धर्मशाला के लिए एक निजी बस उपलब्ध कराई जा सकती है, यानी आप बस लेकर यहाँ पहुँच सकते हैं। जालंधर त्रिपुर मालिनी। पंजाब के जालंधर छावनी के पास देवी तालाब है, जहां माता का बायां वक्ष यानी स्तन गिरा था। ये निकटतम रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर है और शहर के केंद्र में स्थित है। इस शक्तिपीठ तक जाने के लिए आपको पंजाब के जालंधर तक का रास्ता तय करना पड़ेगा। वैद्यनाथ जय दुर्गा। झारखंड में स्थित वैद्यनाथ धाम पर माता का हृदय गिरा था। यहाँ माता के रूप को जय माता और भैरव को वैद्यनाथ के रूप में जाना जाता है। निकटतम रेलवे स्टेशन देवघर है, जो 7 किलोमीटर की शाखा लाइन का एक टर्मिनल स्टेशन है, जो हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर जसीडी जंक्शन से शुरू हो रहा है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको झारखंड तक का सफर तय करना पड़ेगा। गंडकी। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ शक्तिपीठ है, जहां माता का मस्तिष्क या गंड स्थल गिरा था। काठमांडू से पोखरा और फिर पोखरा से जेमाम हवाई अड्डे तक जाया जा सकता है। वहां से मुक्तिनाथ शक्तिपीठ तक जीप ले जाई जा सकती है। काठमांडू में एक हवाई अड्डा है और इस हवाई अड्डे में दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रावधान है। त्रिपुरा त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुरा के उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव में माता का दायां पैर गिरा था। निकटतम हवाई अड्डा अगरतला में है, जहां से आप आसानी से सड़क से मंदिर पहुंच सकते हैं। निकटतम रेल प्रमुख NAE रेलवे पर कुमारघाट है। यह अगरतला से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से आप मंदिर तक पहुंचने के लिए बस या टैक्सी चुन सकते हैं। बांग्लादेश के चिट्टागोंग जिला के निकट चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छत्राल में माता की दाईं भुजा गिरी थी। रेलगाड़ियां और बसें चटगांव से, ढाका से, सिलेहट और अन्य शहरों से उपलब्ध हैं। यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। त्रिसोता भ्रामरी। बंगाल के सालबाड़ी ग्राम स्थित त्रिस्रोता स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। हम हवा या रेल द्वारा पंचागढ़ तक नहीं पहुंच सकते। ढाका और पंचगढ़ के बीच सड़क की दूरी 344 किलोमीटर है। हिनो कुर्सी कोच सेवाएं ढाका के गप्तपोली, शैमोली और मीरपुर रोड बस टर्मिनलों से पंचागढ़ शहर तक उपलब्ध हैं। यहां पहुंचने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। प्रयाग ललिता। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के संगम तट पर माता की हाथ की उंगली गिरी थी। इस शक्तिपीठ को ललिता के नाम से भी जाना जाता है।
इलाहाबाद और ललिता देवी मंदिर जो कि शक्तिपीठ है के बीच ड्राइविंग दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है। अगली शक्तिपीठ है जयंती शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ आसाम के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहां देवी माता सती की बाईं जांघ गिरी थी। 26वीं शक्तिपीठ है सावित्री शक्तिपीठ, जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में माता के टखने गिरे थे। इस शक्तिपीठ को सावित्री के नाम से जाना जाता है। थानेसर यानी पुराना कुरुक्षेत्र अब कुरुक्षेत्र जिले में ही है और दिल्ली से 160 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 90 किलोमीटर दूर है। ये पिपली से 6 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 पर स्थित है। ये कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर और पिपली बस स्टैंड से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। गायत्री शक्तिपीठ मणिदेविक में स्थित है। मणिबंध अजमेर से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पुष्कर के पास गायत्री पहाड़ के पास स्थित है, जहां माता की कलाई गिरी थी। अजमेर से ट्रेन और बस सुविधा उपलब्ध है और वहां से हमें पुष्कर पहुंचने के लिए टैक्सी या रिक्शा मिल सकता है। पुष्कर से निकटतम हवाई अड्डा जयपुर है। महालक्ष्मी शक्तिपीठ त्रिशैल में स्थित है। बांग्लादेश के सिलहेट जिले के पास शैल नामक स्थान पर माता का गला ग्रीवा गिरा था। बांग्लादेश को दुनिया के किसी भी हिस्से से पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रीय हवाई अड्डा ढाका में है, जो शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कांची देवगर्भा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बोलीपुर स्टेशन से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोपई नदी के तट पर देवी स्थानीय रूप से कंकालेश्वरी के रूप में जानी जाती है, जहां माता का श्रोणी यानी पेट का निचला हिस्सा गिरा था। करतोयात अपर्णा शक्तिपीठ। अपर्णा शक्तिपीठ एक ऐसी जगह है जहां देवी माता सती की बाईं पायल गिरी थी। यहाँ देवी की अपर्णा या अरपान के रूप में पूजा की जाती है, जो कि कुछ भी नहीं खाती और भगवान शिव को बैराभा का रूप मिला। भवानीपुर गांव करवतिया नदी के किनारे पर है। शेरपुर से 28 किलोमीटर हम ढाका से भानापुर जामुना ब्रिज तक जा सकते हैं। सिराजगंज जिले में चांदीकोना गुजरने के बाद हम घोगा बोटटूला बस स्टॉप पर पहुंचते हैं, जहां से भवानीपुर मंदिर करीब है। विभाष कपालिनी पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर स्थान पर माता के बाएं टखने गिरे थे। ये कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है और बंगाल की खाड़ी के करीब रुलनारायण नदी के तट पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन तमलुकी है। काल माधव देवी काली मध्य प्रदेश के अमरकंटक में काल माधव स्थित सोन नदी के पास माता का बायां नितंब गिरा था। शेडोल, उमरिया, जबलपुर, रीवा, बिलासपुर, अनूपपुर और पेंद्र रोड से अमरकंटक शहर तक बस सुविधा उपलब्ध है। निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर और रायपुर है। सोनदेश नर्मदा सोनाक्षी मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित नर्मदा के उद्गम पर माता का दायां नितंब गिरा था। शेडोल, उमरिया, जबलपुर, रीवा, बिलासपुर, अनूपपुर और पेंड्रा रोड से अमरकंटक शहर तक बस सुविधा उपलब्ध है। निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर रायपुर है। रामगिरी शिवानी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दायां स्तन गिरा था। चित्रकूट के लिए निकटतम रेलवे प्रमुख चित्रकूट धाम झांसी मणिकपुर मुख्य लाइन पर है। चित्रकूट, बांदा, झांसी, महोबा, चित्रकूट धाम, हरपालपुर, सतना और छतरपुर के साथ सड़क से जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो में है। मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट के 2 किलोमीटर दक्षिण में स्थित जानकी सरोवर नाम का एक पवित्र तालाब है। शक्तिपीठ के रूप में इसे माना जाता है। कुछ लोग इसे राजगिरी कहते हैं। ये एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थान है। राजगिरी के गिद्ध के पीठ को शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। शुचि नारायणी तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर शुचि तीर्थम शिव मंदिर है, जहां पर माता के ऊपरी दांत गिरे थे। कन्याकुमारी तक पहुंचने के लिए रेलवे सबसे सामान्य साधन है। कन्याकुमारी से सुचितंत्र मंदिर तक पहुंचने के लिए स्थानीय परिवहन की आवश्यकता है। निकटतम हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम है। प्रभास चंद्रभागा गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के प्रभास क्षेत्र में माता का उदर गिरा था। वायु मार्ग के संदर्भ में दोनों अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हवाई अड्डा जूनागढ़ के पास स्थित है। देश के हर हिस्से में ट्रेनें इस शहर की तरफ आती हैं। कई निजी बस सेवाएं भी हैं, जो विभिन्न शहरों से जूनागढ़ तक आती हैं। भैरव पर्वत अवंती
मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट पर भैरव पर्वत पर माता की ऊपरी ओष्ठ गिरे थे। उज्जैन भारत के सभी शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और लोग यहाँ आने के लिए परिवहन के सभी साधनों का उपयोग कर सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा इंदौर में है और ये 52 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन उज्जैन में ही है। पंचासागर शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है, जहां माता सती के निचले दांत गिरे थे। निकटतम हवाई अड्डा इलाहाबाद में है और यहां तक राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए दिल्ली निकटतम हवाई अड्डा है। निकटतम रेलवे स्टेशन वाराणसी रेलवे स्टेशन है। दिल्ली, अहमदाबाद, पटना और अन्य प्रमुख जगहों से यहां पर पहुंचा जा सकता है। रत्नावली कुमारी बंगाल के हुगली जिले के खानाकुल कृष्णानगर मार्ग पर माता का दायां कंधा गिरा था। रेल और सड़क परिवहन देश के इस हिस्से में आने के सबसे सामान्य साधन हैं। अगर इस भाग के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है, इसलिए तीर्थ यात्रियों को यहां तक पहुंचने के लिए ट्रेन बदलने की जरूरत है। हावड़ा एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो खानाकुल से लगभग 81 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम हवाई अड्डा कोलकाता है। मिथिला उमा महादेवी भारत नेपाल की सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बायां कंधा गिरा था। निकटतम हवाई अड्डा पटना में है। निकटतम रेलवे स्टेशन जनकपुर स्टेशन है। मिथिला उमा देवी शक्तिपीठ मंदिर तक पहुंचने के लिए कई सार्वजनिक और निजी वाहनों का प्रयोग किया जा सकता है। नाल्हाटी कालिका पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में माता की स्वर रज्जु गिरी थी। निकटतम बस स्टैंड नाल्हाटी बस स्टैंड है और निकटतम रेलवे स्टेशन नाल्हाटी जंक्शन है। निकटतम हवाई अड्डा डुमडुम कोलकाता में स्थित है। देवघर बैद्यनाथ झारखंड के बैद्यनाथ में जय दुर्गा मंदिर एक ऐसी जगह है जहां माता सती का हृदय गिरा था। मंदिर को स्थानीय रूप से बाबा मंदिर बाबा धाम कहा जाता है। परिसर के भीतर जय दुर्गा शक्तिपीठ बैद्यनाथ के रूप में मंदिर के ठीक सामने मौजूद है। निकटतम रेलवे स्टेशन हावड़ा पटना दिल्ली लाइन से जसीडीह पर है। निकटतम हवाई अड्डा रांची गया पटना कोलकाता में है। यशोरेश्वरी यशोर स्थान पर माता के हाथ की हथेली गिरी थी। ये ईश्वरपुर सातखीरी जिला बांग्लादेश में स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। इस हवाई अड्डे पर दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ली जा सकती हैं। दोनों देश के बीच कोई रेल मार्ग नहीं है। ऐसे में कुछ बसें हैं जो भारत के प्रमुख शहरों से इस पवित्र स्थल तक जाती हैं। अट्ठास स्थित फुलरा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के अट्ठास स्थान पर माता का निचला ओष्ठ गिरा था। ये कोलकाता से 115 किलोमीटर की दूरी पर है। अहमपुर कटवा रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर दूर। नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है जो कि लाहपुर से लगभग 196 किलोमीटर दूर है। नंदीपुर नंदिनी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में माता का गले का हार गिरा था। बीरभूम में विभिन्न स्थानों से शुरू होने वाली कई सीधी बसें हैं। ये शक्तिपीठ स्थानीय रेलवे स्टेशन से केवल 10 मिनट की दूरी पर है। निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। श्रीलंका स्थित इंद्राक्षी शक्तिपीठ श्रीलंका में संभवतः त्रिंकोमाली में माता की पायल गिरी थी। ये पीठ नैना देवी श्रीलंका के जाफना से 35 किलोमीटर नल्लूर में है। रावण यानी श्रीलंका के राजा और भगवान राम ने भी यहाँ पूजा की थी। विराट अंबिका ये शक्तिपीठ राजस्थान में भरतपुर के विराट नगर में स्थित है, जहाँ माता के बाएं पैर की उंगलियां गिरी थी। निकटतम हवाई अड्डा जयपुर है और राष्ट्रीय उड़ानों के साथ साथ यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी उपलब्ध हैं। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर कई सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। भरतपुर रेलवे स्टेशन से अंबिका शक्तिपीठ तक पहुँचने के लिए स्थानीय ट्रेन से जाना पड़ता है। सर्वानंदकरी बिहार के पटना में माता सती की दाईं जांघ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को सर्वानंदकरी के नाम से जाना जाता है। निकटतम हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो शक्तिपीठ से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। देश में माता रानी के भक्त उनकी आराधना में लीन हैं और मां की आराधना करने का सबसे उत्तम समय है नवरात्रि। इन दिनों माता के भक्त सारे काम छोड़कर मां की पूजा में व्यस्त रहते हैं और उनके मन में सिर्फ माता रानी का विचार रहता है। और इन्हीं पावन दिनों में हमने कोशिश की कि आपको 51 शक्तिपीठों के बारे में बताया जाए।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और घर बैठे जो जानकारी आपने 51 शक्तिपीठों के बारे में हासिल की है वो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ एक बार फिर से नवरात्रि की शुभकामनाएं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।